वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था इन दिनों सबसे खराब स्थिति में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस तिमाही का जीडीपी का आंकड़ा -23.9% रहा है। सरकार कोरोना महामारी से निकलने के लिए नए रास्ते तलाश रही है। इसी क्रम में सरकार एलआईसी के कुछ हिस्से बेचने की तैयारी में है, जिससे कोरोना महामारी से निकलने में मदद मिल सके। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में एलआईसी को लेकर सरकार के पास क्या है प्लान। भारत की सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर साबित हो सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम 25% हिस्सेदारी बेचने की योजना के तहत सरकार रिटेल इन्वेस्टर को बोनस और डिस्काउंट देने पर विचार कर रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने का ड्राफ्ट तैयार किया है और इसे सेबी, इरडा और नीति आयोग समेत संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा गया है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 100% से घटाकर 75% तक सीमित करना चाहती है। सरकार के इस कदम से साफ जाहिर होता है कि कोरोना काल में एलआईसी के आईपीओ से मोदी सरकार बड़ी रकम जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। सरकार को उम्मीद है कि कोरोना काल के कल्याणकारी योजना पर खर्च बढ़ने और टैक्स में हुई कमी के अंतर को एलआईसी की हिस्सेदारी बेचकर पूरी की जा सकती है। यही वजह है कि सरकार ने एलआईसी की 25% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, जबकि पहले 10% स्टेक ही बेचने की योजना थी। हालांकि इस दौरान भी पहले 10% हिस्सेदारी बेचेगी, उसके बाद अन्य हिस्सेदारी को कई राउंड में बेचने की योजना है। सूत्रों का कहना है कि एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने में रिटेल इन्वेस्टर को प्राथमिकता दी जा सकती है और इसके लिए उन्हें 10% का डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। यह डिस्काउंट एलआईसी में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। आपको बता दें कि रिटेल इन्वेस्टर और कर्मचारियों के लिए 5% शेयर रिजर्व किए जा सकते हैं। हालांकि शेयर्स को रिजर्व रखने का फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। इसके अलावा शुरुआती दिनों में बोनस शेयर की सुविधा भी दी जा सकती है। एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार की ओर से एलआईसी एक्ट यानी साल 1956 में बदलाव भी किया जाएगा। दरअसल एलआईसी कंपनी एक्ट के तहत नहीं चलती है, बल्कि एक स्वायत्त संस्था है और इसका संचालन एलआईसी एक्ट 1956 के तहत किया जाता है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एलआईसी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को सरकार संसद में पेश करेगी। तो ये थी सरकार द्वारा एलआईसी की हिस्सेदारी को बेचने के प्लान पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही सरकार के इस कदम पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।